आप सब सत्संग में ये बात सुने हैं कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। अनमोल का अर्थ क्या होता है? जिसका मोल ना हो। सोना चांदी आप लोग खरीदने जाते हैं ज्वेलर्स दुकान में, तो वहाँ जाते हैं तो मोल करते हैं कि इसका भाव क्या है, इसकी कीमत क्या है। लेकिन मनुष्य जीवन की कोई कीमत, कोई मोल भाव नहीं किया जाता। संसार में ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसका मोल भाव किया जा सके। संसार के सारे ऐश्वर्य को, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात को आप एक पल्लड़े में रख दीजिए और मनुष्य जीवन को एक पल्लड़े में रख दीजिए तो वह मनुष्य जीवन की कीमत नहीं आंक सकता है। जैसे ये धन संपत्ति, जमीन, रुपया, पैसा किस लिए है? जब तक हम हैं, है ना? हम हैं तब तक ये संसार की सारी वस्तुएं हैं, और अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इस मनुष्य जीवन को पा करके हम केवल खाने पीने, बाल बच्चों में ही जिंदगी बिता देते हैं। ये निश्चित है कि कोई गृहस्थ है तो कोई विरक्त है। गृहस्थ जीवन में है तो पति पत्नी, भाई भाभी, इस तरह से सारा संबंध जुड़ा रहता है। तो वहाँ कर्तव्य होते हैं, यानी आप माँ हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बेटा बेटी को पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, नौकरी चाकरी दिलाएं, ये आपका कर्तव्य है। और आप गृहस्थ हैं तो ये कर्तव्य है कि आप कोई बिजनेस करें, कोई खेती करें, कोई व्यापार करें, जिससे आपके पालन पोषण के लिए पैसा आ सके। निश्चित है, यह जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ हैं तो केवल गिरे ही रहें, है ना? केवल गिरे ही रहें, ऐसी बात नहीं। उठने का भी प्रयास करें। मैं बात कह रही थी कि ना कोई गृहस्थ है और ना कोई विरक्त है। हर कोई क्या है? एक मानव है। हर कोई एक मानव है। ये तो एक रास्ता है। कोई गृहस्थ जीवन अपनाया है तो कोई विरक्त जीवन अपनाता है। तो गृहस्थ जीवन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। विरक्त जीवन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा क्या होता है? जीने वाले पर, है ना? जीने वाला कैसे जीता है? कल साहिब जी एक उदाहरण दे रहे थे कि वो गृहस्थ संत हुए हैं, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी। तो गृहस्थ में रह करके भी उन्होंने त्याग, साधना, भजन करके वो ऊपर उठ गए, अपने क्रोध को जीत लिए। देखते हैं ना हमारे भाई लोग, है ना? नाराज मत होइएगा, थोड़े थोड़े बात में कहीं मन के प्रतिकूल हुए कि एकदम गुस्सा जाते हैं। अभी तक चाय नहीं बना, अभी तक भोजन नहीं बना, अभी तक ऐसे नहीं करे, कथे नहीं वैसे नहीं, है ना? तो इस तरह से गुस्सा हो जाते हैं। तो लेकिन कहते हैं संत तुकाराम जी वो गृहस्थ थे। मैं एक कहानी बताती हूँ। संत तुकाराम जी बहुत ही गरीबी में उसका जीवन बीतता था, और कई कई दिन ऐसा होता था कि उसके यहाँ खाने के लिए भी कोई अन्न, कोई आटा नहीं रहता था। एक दिन की बात है, उनके यहाँ कोई आटा नहीं, न चावल, कुछ भी खाने की चीज़ नहीं थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ जी, खेत से गन्ना काट करके ले आना, एक गट्ठा बांध करके ले आना। यूपी की बात है ना? तो खेत से एक गट्ठा गन्ना बांध करके ले आना, उसी को चूस करके अपना भूख मिटा लेंगे। संत तुकाराम जी बड़े सीधे सरल शांत स्वभाव के थे। उसने कहा ठीक है। फिर वो खेत की ओर चले जाते हैं और खेत से एक गट्ठा गन्ना बांध करके वो सिर पर रख करके ला रहे थे। आते आते बच्चे लोग मांगते गए, कहा कि मुझे दो मुझे दो। मांगते नहीं बोले, कम रस्तम चल बेटा। तो कहा कि मुझे दो, कहे मुझे दो मुझे दो, इस तरह से मांगने लगे। संत तुकाराम जी बिल्कुल सीधे सरल आदमी थे, तो एक एक डांग एक एक बच्चे को देते गए। अब घर पहुंचते पहुंचते एक ही डांग बचा था, है ना? अब उनकी पत्नी देखती है कि अरे एक ही डांग है, मैंने तो कहा था ना कि एक गट्ठा ले आना, नहीं कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो दिन भर इसी को चूस लेंगे, लेकिन तुम तो एक ही गन्ना, एक ही डांग लाए हो। एकदम गुस्सा गई, है ना? नहीं, हाँ, तो कहते हैं कि एक ही डांग लाए हो। तब संत तुकाराम जी ने कहा कि नहीं, मैं ला तो रहा था एक गट्ठा, लेकिन रास्ते में बच्चे लोग मांगते गए, मैं देता गया और घर आते आते एक ही डांग बचा है। तो बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, है ना? और भूख में और कोई कुछ कह दे नहीं तो जी कल ला गए हो, ऐसे कथा नहीं हमन वो छत्तीसगढ़ी में। तो भूख के समय में और गुस्सा आता है। तो उसी प्रकार से उसकी पत्नी को एकदम गुस्सा आ गया
और गुस्सा आ गया तो उसी गन्ने को लेकर के संत तुकाराम जी के पीठ में एक बार जोर से लगाती है। फिर वो गन्ना दो टुकड़ा, इतना जोर से मारी कि दो टुकड़ा हो गया। तो संत तुकाराम जी ऐसे नहीं कि उसी गन्ना को लिए और मारने लगे, वो धीरे से शांत भाव से उसे उठाती हैं और कहती हैं कि चलो अच्छा हुआ है ना, इसको तो दो टुकड़ा करना ही था, लो एक तुम खाओ और एक मैं खाता हूँ। देखो कितना सरल शांत स्वभाव के रहे होंगे, समझा तो वो है ना। घर गृहस्थी जीवन आप लोग जी रहे हैं, कितने धीरज और धैर्य रहा होगा, जो मारने के बाद भी धीरे से उठा करके कहता लो एक तुम खाओ और एक मैं खाता हूँ। तो इसीलिए तो गृहस्थ में रह करके वो संत हुए। श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं, देवता क्यों मानते हैं, राजपुरुष राजा महापुरुष राजा मान लेते है ना, लेकिन उसे देवता और भगवान क्यों माने, क्योंकि उनके जीवन में पग पग पर दुख तकलीफ अनुकूलता प्रतिकूलता कई ऐसी घटनाएं घटी जो श्री राम और हम सुनते उसके अनुसार श्री राम और माता सीता के जीवन में जितने दुख तकलीफ आए हैं, सुना तो माता मन जानते सोचा हो है ना, सुना तो ना, जितना तकलीफ माता सीता और श्री राम जी के जीवन में आए हैं शायद आप लोग के जीवन में नहीं आया होगा। सही सही बताओ है ना, नहीं आया है। कितना दुख और तकलीफ, फिर भी हमार रोत रथन तू झन मिल का कर बे बहनी, मोर तो बहू ऐसे है, मोर तो सास ऐसे है, पड़ोसी ऐसे जेठानी मन ऐसे है नहीं। सहज दुख सहज प्रतिकूलता सहज व्यवहार को हम सुधार करके नहीं चल पाते हैं और इसी को दुख की घड़ी कहते हैं ना। दुख यही दुख समझते हैं, ये दुख नहीं, ये तो अपने बनाए दुख है ना। सही बात है नहीं, बताओ अपने बनाए दुख है। बहू बेटी के समान होती है, लेकिन बहू को बेटी मान पाते हैं? अपने बेटी को तो आप लोग ससुराल भेज देते हैं और जो बहू आती है ना वही आपकी बेटी है। और वो बेटी कब बन पाएगी, उसने तो आपको जन्म नहीं दिया, उंगली पकड़ करके चलना नहीं सिखाया और कुछ बातें तो नहीं सिखाई हैं, तो एकदम से बहू बेटी कैसे बन जाएगी, समझा तो माता हो है ना। आप लोग क्या कहते हैं, बहू आई मतलब सास के आदर सम्मान करे, घर के बड़े बूढ़े के सम्मान करे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो कैसे करेगी, वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि ना आपने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, ना आपने उसकी सेवा की है और ना ही उसके आप कोई कर्तव्य निभाए हैं। सिखाए रहते हैं, बताओ कुछ भी नहीं सिखाए रहते। हाँ कथो नहीं कहा है नहीं, कुछ भी नहीं सिखाए रहते और कैसे वो आपको मानने लगेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ कर्तव्य करिए, कुछ उसके मन अनुकूल कुछ काम करिए, कुछ बातें करिए, तब उसको जब विश्वास हो जाएगा ना कि मेरी सास बढ़िया है, गलती पर भी वो मुझे डांटती नहीं है, मुझे खुद करके सिखाती है, बोल बस के नहीं है ना। कई ऐसी सास ऐसे कर दे ऐसे कर दे, ताही तब तो है नहीं कहीं काम ला। तो आप करके सिखाइए, आप खुद करके सिखाइए और जब बहू के मन में जब विश्वास हो जाएगा तब निश्चित है अपने माँ सरीखे आपको भी मानेगी। इसी प्रकार से बहू होती है, बहू अपने सास को माँ के समान समझना चाहिए है ना। बहू भी समझे माँ के समान, जैसे माँ कुछ डांट देती है कुछ कह देती है तो बेटी नाराज नहीं होती है। सही बात है ना, आप मन भी कभी बेटी रहे, मोट ढाला देखो ढाला मत देखो है नहीं, तो आप मन भी कभी बेटी रहत नहीं रहे होते के हाँ बहू बन गए है नहीं, बहू बन गए अब तो सास बन गए, सास से सास बैठे हो, बहू मन तो नहीं दिखा है नहीं। तो आप लोग पहले बेटी थी, आपकी भी माँ रही होगी या माँ होगी, तो जब आप लोग छोटे थे तो माँ कुछ डांट देती थी कुछ कह देती थी तो का मूल फूलो नहीं नाराज हो आप लोग नहीं होते थे नहीं। या एक बात और बताइएगा, कहीं आपके माँ बाप कुछ ऐसा शब्द कह देते थे आप नाराज हो जाती थी तो किसी पड़ोसी के पास जाकर के आप निंदा चुगली करते थे, नहीं करो नहीं है ना। और तो माँ ऐसे है कावो कथ नहीं हमार माँ बढ़िया है ऐसे कथू नहीं। तो इसी प्रकार से जब बहू अपने ससुराल आती है तो सास को ऐसे ही माने है ना भाई। अब 20-25 साल में शादी हो रही है तो एक ही बार में कहीं मन मिल जाए, बताओ नहीं हाँ नहीं कह कर है मिल जाए, वो एक ही बार में किसी का मन नहीं मिलता है, धीरे धीरे विश्वास होते होते एक दूसरे के बन पाते हैं। तो इसीलिए बहू को भी सास के उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसे अपने माँ के समान समझना चाहिए। शुरू शुरू में तो माँ डांटती है कुछ कहती है तो सुन लेती है, फिर धीरे धीरे
वो तो कहती है, मन में बना के आ रही थी, मेरी माँ नहीं मिलेगी वहाँ, मेरी सास मिलेगी, फिर कुछ होता है प्रतिकूल, तब क्या कहती हैं, हाँ मैं तो जानती थी मेरी माँ थोड़ी हो, तुम तो मेरी सास हो। तो इस तरह से मैं बता रही थी कि यह जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे हम सास बहू में, पति और पत्नी में, देवरान जेठान में बिता देते हैं। या तो ये धन मेरी, ये जमीन मेरी, ये मेरा, वो मेरा, इस तरह कहते कहते जिंदगी बिता देते हैं। पता चलता है उम्र खिसक जाती है, पता चलते हो कैसे 40 के हो गए, 50 के हो गए, कोई बर्थडे आते हैं मैं 40 के हो गए, 50 के हो गए, ऐसे कहते हैं ना, है नहीं? तो उम्र कैसे बीत जाती पता नहीं चलता है। लेकिन उम्र बीत जाने पर भी हमारे मन का मोह दूर नहीं होता है। होता है जैसे और बूढ़े होते जाओ वैसे और पकड़ता जाता है, ये सबकी बात है। लेकिन मेरा मेरा कहते कोई साथ जाने वाला नहीं होता है। एक कहानी याद आ गई, साहब भी आगे हमारे संचालक महोदय है, कैसे मेरा मेरा कहते अंत में मेरा नहीं होता है। एक कहानी मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जो है चेन्नई जाने के लिए वो स्टेशन पर जाता है। स्टेशन पर गया और मुंबई एक्सप्रेस में उसे बैठना था, है ना, मुंबई एक्सप्रेस में टाइम हो गया था, वो ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही छूटने का समय 10-15 मिनट बाकी था, फिर भी लोग बैठ जाते हैं, है ना, गाड़ी आती है तो फिर वो बैठ गया था। तो उसी ट्रेन में एक दूसरा व्यक्ति आया और एक बड़ा सा बक्सा लेकर के आया, बड़ा सा बक्सा लेकर के, और कहा कि इस बक्सा को थोड़ा देखना तो भाई, ऐसे करके जो एक व्यक्ति बैठा था उससे कह करके वो चला गया और कहा कि ठीक है। अब गाड़ी छूटने का समय आ गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया, वो बक्सा वाला। अब वो जिसको देखने के लिए कहा गया था वो देख रहा था, अरे भाई ये व्यक्ति तो आया ही नहीं, कहाँ चला गया। अब गाड़ी भी छूट गई, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, लेकिन उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं। गाड़ी जो है चेन्नई पहुंच गई, लेकिन उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं। अब वो सोचता है कि ये बड़ा सा बक्सा है, मुझे रखने के लिए वो कहा है, इसमें जरूर कोई माल टाल बढ़िया भरा होगा। इस तरह सोच करके मन ही मन सोचता है कि ये बक्सा तो मेरा हो गया, अब कोई जानता भी नहीं मुझे वो कहा था। तो वो जब गाड़ी रुकी तो किसी भी प्रकार से खिसकाते हुए, बड़ा सा बक्सा था, तो किसी प्रकार से खिसकाते हुए वो बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो उठा नहीं पाया, बड़ा सा बक्सा था। तो 2 कुली किया, 1 कुली में नहीं चला, है ना, 2 कुली किया और कहा कि अरे इतना बड़ा बक्सा किसका है भाई। उस व्यक्ति ने कहा ये बक्सा मेरा है, मेरा है, मेरा, ऐसे कहा। फिर वो 5 नंबर पे उतरा था, 1 नंबर पे ले गया, यानी आप जानते हो नहीं, 1 2 3 4 5 नंबर थे, है ना, तो 1 नंबर पर वो ले गए। अब वहाँ जब गया तो सामान को ऐसे तौलते हैं ना, वहाँ पे ले गया, उस बक्सा को रखा गया, बहुत भारी भरकम सामान। तो जो सामान तोड़ने वाला था वो कहा कि इतना बड़ा बक्सा किसका है। वो सामने आया और कहा कि ये बक्सा मेरा है। तो कहा कि बहुत बड़ा सामान है, ऐसे करके वो थोड़ा ज़्यादा पैसा उससे ले लिया। अब जब सामान तौला गया तब थोड़ा बाहर निकाला, खिसकाते हुए निकाल रहा था, उसी जगह पे पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने कहा कि अरे इतना बड़ा बक्सा किसका बक्सा है। वो व्यक्ति कहा कि सर मेरा बक्सा है। कहा कितने बड़े बक्सा में क्या रखे हो, जरा खोलो, खोल करके दिखाओ। वो व्यक्ति कहता है कि सर इसकी चाबी गुम गई है। कहा ताला तोड़ो, तब वो ताला तोड़ा गया। तब देखते हैं उस बक्सा को खोलते तो उसमें लाश रखी हुई थी, है ना। तो वो पुलिस कहने लगता अच्छा तुम दिन दहाड़े मार करके ले जा रहे हो। तब वो व्यक्ति क्या कहने लगता है, नहीं नहीं सर ये बक्सा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ना। तब वो कहता है पुलिस, अरे अभी तो मेरा है कह रहे थे, अब कहा मेरा नहीं है। फिर क्या करते हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके जेल खाने में डाल देती है और उम्र कैद की सजा उसे सुनाई जाती है। तो सोचिए वो बक्सा वो रात भर अपना कहा और दिन में थोड़ा, है ना, दिन में कहा और दूसरा रात होते होते वो पकड़ा गया। अब इतने में उस बक्सा को मेरा कहा तो उम्र कैद की सजा हुई, सही बात है ना। और हम लोग जब से होश संभाल रहे हैं, ये माँ मेरी, पिता मेरे, भाई मेरे, जमीन मेरी, ये मेरे, कहीं खिलौने को कोई छीन लेता, कहते नहीं ये मेरा है, ऐसा कहते नहीं। जब बड़े होते हैं तब भी ये मेरा, वो मेरा, अंतिम क्षण तक, सांस टूटते तक हम रोते रहते हैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार छूट रहा है, कहते नहीं कहते, है ना।
जबकि मर जाने के बाद सब भूल जाएंगे। याद है पहले जीवन के? बताओ किसको याद है, हाथ उठाओ तो, है ना? किसी की याद नहीं है, मेरा भी याद नहीं है, तो आप लोग को क्या याद रहेगा, है ना? तो इस तरह से किसी को याद नहीं रहती है, तो मर जाने पर किसी सबको भूल जाना है। लेकिन मेरा मेरा कहते कहते हम इस संसार से चलते जाते हैं, तब हमें कौन सी सजा मिलती है? हमें जन्म जन्मांतरों की सजा मिलती है, और बार बार जन्मना और बार बार मरना, इसका दुख हमें न जाने कितने जीवन तक भुगतना पड़ता है। इसलिए आज से, अभी से सावधान होना सीख जाएं, नहीं तो सावधान नहीं होंगे तो अचानक मौत आएगी और कहेगी चल दीदी मैं तो लेके बरा हूँ, इतनी कही, है ना? आप कहेंगे नहीं थोड़ा और रुक जाओ, तो रुकेगी थोड़ी? नहीं रुकेगी। इसलिए हमारे ना चाहने पर भी वो हमें ले जाएगी। इसलिए आपको घसीटते हुए ना ले जा करके इस संसार से बढ़िया धीरे से जाएं, तो उसके लिए सुंदर जीवन हमें जीना पड़ेगा, तब हम इस संसार से धीरे से जाएंगे और हमारा मानव जीवन पूर्ण सार्थक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। अब हमारे साहिब जी लोग आ गए हैं, अब हम उनका सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।